दीजिए, याद जाएगा। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं, आप मजबूरी को समझिए, और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। नहीं, आप बोलेंगे। तो इसलिए मुझे मेरी बातों को सुन लीजिए। श्री अब्बास अंसारी जी, सुहेल देव, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस विधानसभा क्षेत्र मऊ से चुनकर आता हूं, ये एक बुनकर बहुल और किसान बहुल क्षेत्र। हमारा मऊ एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी एक छोटा जनपद होने के कारण पूर्वांचल का एक हिस्सा है, और पूर्वांचल में मऊ एक छोटा जनपद है जहां का सदर हॉस्पिटल, मऊ सदर हॉस्पिटल जो है वो मात्र 70 बेड का हॉस्पिटल है, जहां प्रतिदिन पिछले 6 महीने का अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो 200 से ज्यादा पेशेंट वहां पर हमेशा रहते हैं। माननीय चेयर से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट हो कि मेरा मऊ सदर जो सीट है उससे दो राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं। एक तो हमारा ये एक्सप्रेसवे गुजरता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दूसरा गोरखपुर से बनारस वाला जो मार्ग है वो गुजरता है। मगर उसके बाद भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिससे अगर कोई घटना घट जाती है तो पेशेंट को मिनिमम, जो कि हमारे क्षेत्र से 100 किलोमीटर की दूरी पर जो भी अच्छा बेहतर हॉस्पिटल है वहां या लखनऊ आना पड़ता है, और रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो कि एक अपूर्व घटना होती है जिसकी कोई भी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा बुनकर बहुल क्षेत्र है और बुनकर लोग बड़ी बड़ी मशीनों से काम करते हैं। अक्सर ऐसी घटना और दुर्घटना घट जाती है जिससे घायल होने वाले व्यक्ति को इंस्टेंट ब्लड लॉस होता है, और जिस कारण स्वास्थ्य सेवा बेहतर ना होने के कारण, मिनिमम जो स्वास्थ्य सेवा भी होनी चाहिए वो भी ना मिलने के कारण वहां पर ये दिक्कत सामने आती है और लोगों की जान जाती है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ मऊ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं है, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि सिलेंडर से सप्लाई होने वाली जो गैस है, अगर किसी माध्यम से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो एक बहुत बड़ी घटना का सामना हो सकता है, जिससे कि जान और माल का नुकसान हो सकता है। अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो सदर हॉस्पिटल है उसकी अच्छा ना होने की वजह से, और वहां कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और वैसे भी इस सरकार में प्राइवेटाइजेशन को काफी बढ़ावा दिया जाता है, तो हमारे मऊ में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनकी एक मोनोपोली चल रही है, जो अपने मनमाने रेट पर लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और उनसे मनमाना रेट वसूलते हैं, और ठीक से इलाज तक नहीं मौजूद हो पाता। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि मेरे इस प्रस्ताव को भी रखा जाए उसमें, और हमारे यहाँ मऊ के जो हॉस्पिटल है उसमें इन सुविधाओं को भी ऐड किया जाए। माननीय, मेरी विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वाराणसी गोरखपुर हाईवे में, जिस पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, एसपी ऑफिस, तहसील, विकास भवन, आरटीओ ऑफिस तथा कई स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो रास्ता बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, मगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस रास्ते को काम करने के साथ साथ, उसको बेहतर बनाने के साथ साथ उसको 4 लेन में करने की कृपा किया जाए, ताकि ट्रैफिक जाम से और जो परेशानी हो रही है उससे भी लोगों को आराम मिल सके। माननीय सदस्य जी, समय देखें। मात्र 30 सेकंड दूंगा सर। आप लिख के दे दीजिए, याद जाएगा। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं, आप मजबूरी को समझिए, और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। नहीं, आप बोलेंगे। तो इसलिए मुझे मेरी बातों को सुन लीजिए साहब। मेरे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि किसी भी, चाहे वो शहर का इलाका हो या देहात का इलाका हो, किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है और स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं। सर, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी इन गुजारिशों को आप अपने साथ जोड़ते हुए और सबकी गुजारिशों के साथ जोड़ते हुए मेरी मऊ सदर विधानसभा को भी विकसित करें, ताकि मैं भी अगली बार जब अपनी बात रखूं तो उसके साथ साथ बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य।